गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए टारगेट यूपीटीजीटी टेस्ट सीरीज थर्ड का डे 6 है। कल 50 क्वेश्चन कराए थे, आज बाकी के 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कराऊंगी। और भाई मैं तो साफ बोलती हूँ, मेरे बस के मैराथन कराना नहीं है यार। क्या करूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्या करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। स्टार्ट कहाँ है आज का? 19 तो मैंने जो है 51 से स्टार्ट कराऊंगी। जिन लोगों ने कल की क्लास ना देखी हो, ये कराए थे मैंने, तो ठीक ठाक से क्वेश्चन है, कर लेना, पढ़ लेना, पता ना भगवान जाने क्या आ जाए। तो 51 से स्टार्ट करेंगे आज। 51 In which year Goldsworthy was called to the bar at Lincoln's Inn? चलो जल्दी जल्दी ध्यान दो, फटाफट फटाफट आप लोग जवाब दो। ये मत सोचो कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए ही पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, और आप लोगों ने दे भी दिया होगा, जॉन गोल्ड्सवर्दी ने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी एंड ही वाज कॉल्ड द बार इन 1890, 1890 में उनको जो है वो बुलाया गया। मतलब कि आओ भैया, आइए आइए प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने जो है ना लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के वो लिखने में ही जो है वो व्यस्त हो गए। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज साउ दे आर फेमस एज द पोएट्स ऑफ। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है सभी ने जवाब दे दिया, मेरे बोर्ड ने ही दे दिया। लेकिन ये जो है रोमांटिक पोएट्स है, फेमस एज द पोएट्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज कर सकता है कि भाई रोमांटिक पोएट्स भी हैं और लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट्स के नाम से पहचाने जाते हैं। इन द प्ले जस्टिस व्हाट हैपन टू विलियम फॉल्डर इन द एंड। विलियम फॉल्डर जो है ना बड़ा बुरा होता है उसके साथ। एक्चुअली गोल्ड्सवर्दी के प्लेज में ना कोई हीरो होता है ना कोई विलन होता है, केवल परिस्थितियाँ होती हैं। और फॉल्डर जो है ना वो हाजिरी नहीं लगवा पाता है, वो बच के भागने की, वो पुलिस है उससे बच के भागने की कोशिश करता है, और वो अपनी गर्दन और उसकी जो है वो टूट जाती है और वो मर जाता है। तो यहाँ है, ही ब्रोक, बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है, ही ब्रोक हिज नेक एंड डाइड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर अ किंग इज डिसरोब्ड एंड मेड टू सफर लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। तो कहता है ना, आई एम अ मैन मोर देन सिन देन, जो है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको जो है ना बहुत बुरा जिसके साथ किया गया है, एंड दैट इज किंग लियर। और किंग लियर के साथ होता है वो, ही वॉज उससे उनका रेटिन्यू छीन लिया जाता है। लियर इज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज रॉयल रेटिन्यू, एक्सपोज टू अ वायलेंट स्टॉर्म ऑन द हीथ एंड रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ अ बेयर फोक्ड एनिमल। When was the ग्लोब थिएटर रीबिल्ट? ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, 1599 में ये बन के खड़ा हुआ था। 1613 में हेनरी एट के मंचन के दौरान इसमें आग लग गई थी, एंड इट वॉज रीबिल्ट इन 1614, 1614 में से दोबारा खड़ा करा गया था। Who was not born in a natural manner but was prematurely torn from the body of his mother in the play Macbeth? जो विचेस की एक भविष्यवाणी थी कि नथिंग बॉर्न ऑफ वुमेन कैन, नोबडी बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल मकबेथ। और मकबेथ था, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जो औरत से पैदा ना हुआ हो, मगर वो चूँकि इक्वी वोकल थी, एम्बिगियसली बोलती थी, तो इसीलिए जिन्हें पूरी थ्रू आउट द प्ले दे वर कॉल्ड वियर्ड सिस्टर्स। तो ये जो है विचेस की भविष्यवाणी यहाँ भी इक्वी वोकल है। तो ये है मैकडफ, जो एक सिजेरियन, बाय सिजेरियन बर्थ ही वॉज बॉर्न, दैट वॉज मकडफ। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एफेमेरल जो आजकल बहुत ही फेवरेट वर्ड है, अगर वैसे ट्रांजिटरी, दैट इज ट्रांजिटरी। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो सबकी बातों पे यकीन कर ले, और गलिबल या क्रेड्यूलस, दैट इज क्रेड्यूलस। अ फोर फुटेड एनिमल, टेट्रापॉड, ट्राइपॉड भी होता है ना एक, लेकिन वो एनिमल नहीं होता। क्वाड्रूप्ड, दैट इज क्वाड्रूप्ड। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, एक व्यक्ति जो सोचता है युद्ध होना ही नहीं चाहिए, एंड दैट इज पैसिफिस्ट। अब कह रही है तो हो ही नहीं सकता कि युद्ध ना हो। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग,
लगातार जब लगे रहते हैं, कभी मेहनत करना छोड़ते नहीं हैं, और ऐसा होता है उनको अपना मंजिल जरूर मिलती है। एंड दैट एफर्ट इज नोन एज परसीवरेंस, लगन, परसीवरेंस, continued effort and determination to achieve something despite difficulties, that is perseverance। बड़ा मुश्किल होता है वैसे। He was all at sea when he began his new job। अब पता है इसमें क्या करना है ना, इसमें ये जो idioms हैं इनके मीनिंग बताता है। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, हक्का बक्का होना। जैसे यहाँ पर आप ये सोचिए, ये मैं हक्का बक्का के एक्सप्रेशन बना रही हूँ, और ये हक्का बक्का के एक्सप्रेशन है मेरे, तो ये जो है ये हक्का बक्का इंसान है, और ये है ऑल एट सी, दैट इज पजल्ड। द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्शियस वर्कर्स डिसगस्टेड। इसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट का आपको जवाब देना है। स्वीपिंग स्टेटमेंट का रैश स्टेटमेंट, अनप्रीमेडिटेटेड, या थॉटलेस स्टेटमेंट, या जनरलाइज्ड। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स मिस्ड होती हैं, तो जनरलाइज स्टेटमेंट को कहा जाता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जनरलाइज स्टेटमेंट का हो गया। अब नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, जब बहुत टाइट कॉर्नर था, अगर आपने एलटी में भी पढ़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनको टाइट कॉर्नर्स कहा जाता है, और दैट इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। ये भी आपका जो है वो ईडियम है। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, बेकार में ही किसी चीज़ पर अपना टाइम और एफर्ट बर्बाद करना। द स्टोरी डजेंट होल्ड वाटर। डजेंट होल्ड वाटर का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ पे जो है विश्वसनीय जो ना हो, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, दैट इज कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। Who said these lines? Good night, parting is such sweet sorrow। चलिए ये वाला पढ़ लीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा। गुड नाइट, पार्टिंग इज, ये गुड नाइट ये वाला, ये ओलिविया वाला है या ये जूलियट वाला है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, गुड नाइट से कहीं ओलिविया लगा दो। रोमियो जूलियट ओलिविया वायला, ये रोमियो एंड जूलियट की लाइंस हैं, और ये जूलियट बोलती है रोमियो को एट द एंड ऑफ बालकनी सीन, एंड दैट इज गुड नाइट, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। स्वीट और बी और सॉरो भी, दैट इज ऑक्सीमोरोन, और जूलियट है राइट आफ्टर बालकनी सीन। बहुत ही फेमस सीन है इसका, द बालकनी सीन। Where do these lines occur? Oh wonder how many goodly creature are there, and how beauteous man का, वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस एक्सले के डिस्टोपियन नॉवल का भी है, और ये है टेम्पेस्ट से लिया गया, मिरांडा की स्पीच है, एक्ट 5। टेम्पेस्ट मिरांडा की स्पीच है। मिडसमर्स डे जून 24 इट इज़। जो ये मिडसमर डे जून 24 है, मिडसमर नाइट्स जो है, मिडसमर नाइट्स डे या मिडसमर डे जो है, ये बेसिकली ये है कौन सा, दिस इज सेंट जॉन्स डे। दिस इज सेंट जॉन्स डे, जिसमें शादियां होती हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड ट्यून इज मेरी नोट, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है एज यू लाइक इट का, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और ये गाते हैं एमियंस, लॉर्ड एमियंस। In which play does Shakespeare present the classical concept of the tragic hero? Hamlet, Macbeth,
एक चीज ये पूछा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पूछा है, तो भाई मैं आपको एक चीज ये बताऊं, किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट को छोड़ दो। रोमियो एंड जूलियट तो ये कहा जाता है कि ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस माने जाती है। किंग लियर का जो है वो सेल्फ डेल्यूजनल है। दो है इनमें, हैमलेट और मकबेथ, लेकिन इनमें जो मिसिंग द मार्क या जिसे कहना चाहिए कि जिसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, वो मकबेथ है। इसीलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है उसके हिसाब से है मकबेथ। फॉर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन किसी एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मैम ये किस में है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, ये है पैराडाइज लॉस्ट का है, बुक 9 में। पैराडाइज लॉस्ट में बुक 9 का है, और ये जो है एडम के द्वारा बोली जाती है, लाइन 249 है। एडम के द्वारा बोली जाती है ईव को, लाइन नंबर 249 है ये। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये लाइन कौन बोलता है, कहाँ की है? हैमलेट, मकबेथ, द टेम्पेस्ट या ऑथलो। ये लाइन हैमलेट में पोलोनियस की लाइन है, ये लाइन प्ले में है पोलोनियस की, बाय प्ले है हैमलेट। Where do these lines occur? For there was never yet philosopher that could endure the toothache patiently. ये लाइन्स किस प्ले में? A Midsummer Night's Dream, As You Like It, Much Ado About Nothing, Two Gentlemen of Verona। ये Much Ado About Nothing की लाइन है जो लियोनेटो के द्वारा बोली जाती है कि it is too easy to give advice to others and it is too difficult to follow that advice, and the answer is much ado about nothing। तो ये है फॉर देयर वाज नेवर येट फिलोसोफर। इसका मतलब ये है कि एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, बहुत आसान होता है किसी को कोई भी सलाह देना, मगर खुद उस सलाह को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ये लाइंस जो हैं मकबेथ की हैं, सॉरी लेडी, मतलब मकबेथ प्ले में लेडी मकबेथ की है। वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया, अब उसे नहीं बदला जा सकता। वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन। वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड वॉज डेडिकेटेड टू, वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड डेडिकेटेड थी थ्रू आउट हिज लाइफ, वो इस पे काम करते रहे। और ये कॉलरिज को पोएम टू कॉलरिज कहते ही थे, वो इसे पोएम टू कॉलरिज। नाउ लिसिडस द शेफर्ड वीप नो मोर, henceforth thou art the genius of the shore। ये लाइन में ये बोलते हैं, लिसिडस को जो है एड्रेस करके बोलते हैं कि शेफर्ड रो मत, कि आज से वो एकाकार हो गया है, जो लिसिडस है समुद्र के साथ। एक्चुअली एक एलिजी की पहचान ये होती है, इट बिगिंस ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट बट इट एंड्स विद ऑन द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म होता है। तो ये लाइन है लिसिडस की। विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। देखिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, शायद ये मैंने करवाया भी है। हैमलेट आप सभी को पता है कि वो लॉन्गेस्ट प्ले है, मगर आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैंने करवाया है तो जवाब दीजिएगा कि विच वॉज द लॉन्गेस्ट प्ले इन फर्स्ट फोलियो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन द फर्स्ट फोलियो विच वॉज द लॉन्गेस्ट प्ले, आप लोग जो मैं, अगर मैंने ये यूट्यूब पे करवाया तो फटाफट जवाब दे देंगे, और क्लास में कराया तो भी जो क्लास में देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जवाब दे देंगे। यहाँ फर्स्ट फोलियो में जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो रिचर्ड थर्ड है। फर्स्ट फोलियो में जो 1623 में आया था, हेमिंग्स एंड कॉन्डल के द्वारा जो प्लेस कंपाइल किए गए थे, उसमें सबसे लंबा प्ले था रिचर्ड थर्ड। और वैसे अब जो माना जाता है, भाई रिवीजन होता था तो बाद में माना जाता है, अब है हैमलेट।
हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, नोबडी. हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. कॉलरेज, ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, ये गलती से आ गया है. बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजालो, प्रॉस्पीरो, हैमलेट या ऑथलो. हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, एक्चुअली मैं आपको इसमें बताती हूँ. हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, स्पेक्टेटर एंड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कॉलरेज ने कहा है. इसके बाद डी क्विंसी ने भी वेरिएशन यूज करी है, लेकिन पता नहीं है किसने कहा है. तो बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, ये ना इसमें जो है ना बैप्टिस्टा जो दिखाई गई है गोंजालो की दिखाई गई है. बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजालो, द मर्डर ऑफ गोंजागो में. तो यहाँ पर इसमें दिखा है प्रॉस्पीरो, हैमलेट और ऑथलो की तो है नहीं. और बैप्टिस्टा जो है गोंजालो, द मर्डर ऑफ प्ले विद इन प्ले जो हैमलेट में. आई एम अ मैन, अभी मैं यही कोट बोल रही थी, आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग. ये किंग लियर की लाइन्स है और ये लाइन्स किंग लियर की हैं, जिसमें कहते हैं इतना तो मैंने कुछ बुरा नहीं करा था जितना मेरे साथ बुरा हो रहा है. डैश इज एन इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेनरी फोर्थ. देखो भाई, हेनरी फोर्थ की जो शुरुआत होती है वो रिचर्ड सेकंड से होती है. रिचर्ड सेकंड जो थे ये कमज़ोर राजा थे, उन्हें युद्ध लड़ने का बहुत शौक था. तो जब वो युद्ध लड़ने के लिए गए थे तो वहाँ से वो जब रिचर्ड सेकंड को बहुत लंबे समय तक जो है वो ही कुड नॉट कम बैक. एंड द रीज़न वॉज कि रिचर्ड सेकंड जो है ना वो आयरलैंड गए थे. ही वेंट टू आयरलैंड, और आयरलैंड से ना वो बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आ पाए थे. इसका रीज़न ये था कि रिचर्ड सेकंड बैड वेदर की वजह से वहाँ पर एक हीट टेक्निक अपनाई गई थी आयरलैंड वालों की तरफ से, जिसमें उनकी सामान वामान पे आग लगवा दी गई थी. और उन्होंने जो है ना वो राशन और सब कुछ अपने देश से मंगवाया, मगर बैड वेदर की वजह से सामान आने में बहुत समय लग गया. और जब तक वो वापस आया तब तक हेनरी बॉलिंगब्रोक या हेनरी फोर्थ ने गद्दी को हथिया लिया था. तो रिचर्ड सेकंड वाज द फर्स्ट पार्ट, फिर है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ. माई मदर, फादर एंड मदर इज मैन एंड वुमेन. मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश. सो माई मदर, हुम डज हेमलेट स्पीक है. हेमलेट यहाँ किसकी बात कर रहा है? हेमलेट को कहा जाता है कि ही वॉज, इसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स बताया जाता है जो भाई फ्राइडियन उसमें इसके हिसाब से बोला जाता है. तो यहाँ पर किंग क्लॉडियस के बारे में वो बात कर रहा है. माई मदर, फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ. मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश. सो माई मदर, whom does Hamlet speak here? यहाँ पर हेमलेट किंग क्लॉडियस के बारे में बात कर रहे हैं. उसको लग रहा है कि ये इंसेस्ट जो है वो हुआ है, किंग क्लॉडियस. आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड. वर्ड्सवर्थ के बाद तो टेनिसन बने थे, मगर वर्ड्सवर्थ जो है बने थे रॉबर्ट साउदे के बाद. रॉबर्ट साउदे के बाद बने थे वर्ड्सवर्थ. द स्टोरी ऑफ ऑथलो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सिंथियोज हेकाटोमिथी. एग्जॉडस का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का भाग जाना, बड़ी संख्या में जगह छोड़ देना. तो इन्फ्लक्स क्या होता है? बड़ी संख्या में लोगों का आना, अराइवल. सो द आंसर इज ए, इन्फ्लक्स. इंक्विजिटिव का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जो है ना किसी चीज़ को जानने में इच्छुक होता है, उसे इंक्विजिटिव कहते हैं. तो जैसे कुछ नहीं जानना होता है, दुनिया जाए अपनी भाड़ में, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तो उसे कहते हैं इनडिफरेंट, आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड वाले. कैंडिड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी जो होते हैं, जो फ्रैंक होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं. तो इसका उल्टा होगा डीवियस. डीवियस का मतलब होता है जो डिसीटफुल होते हैं, जो स्पष्टवादी नहीं होते, जो गोल गोल घुमा के बात करते हैं, ही करते रहेंगे, हैं दूसरों की बात लेते रहेंगे, खुद जो है बताते नहीं है. मेरे मन में तो इमेज बन जाती है एकदम ऐसे लोगों की. नाडर इज लोएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट इज जेनिथ. कल्पेबल, कल्पेबल जो होता है, द कल्पेबल का मतलब होता है द वन हु इज गिल्टी, डिजर्विंग ब्लेम. और मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, दैट इज ब्लेमलेस. इसका ऑपोजिट है.
One who believes in giving equal opportunity to women in all fields, and that is fanatic, misogynist, philanderer या feminist. That is feminist, and feminist can be any men or woman, कोई भी हो सकता है. Inability to sleep, जब सो नहीं पाते हैं, and that is insomnia. One who is given to pleasure of flesh, खाओ पियो मस्त रहो, तो सेंसुअल प्लेजर्स हैं. दैट इज वैसे हेडोनिस्ट भी होता है और एपिक्यूरियन भी होते हैं, जो एपिक्यूरस नाम के फिलोसफर को माना करते थे. अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, दैट इज एक्वेरियम. एक्वेरियम को यूज किया जाता है मछली रखने के लिए. अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एंड दैट इज टीटोटलर. That is teetotaler. Which among the following is not one of the 4 great comedies of Shakespeare? देखिए, 4 ग्रेट कॉमेडीज अगर हम बात करते हैं, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट, ये मच्योर कॉमेडीज हैं. ट्वेल्थ नाइट, मच अडो अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट. और ये जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये एक टोटल फार्स है, तो ये इनमें नहीं आता है. मैच्योर कॉमेडीज ये, और इसके साथ मच अडो अबाउट नथिंग, ये कॉमेडी जो है ये मैच्योर कॉमेडी है. Who was Alonso in Tempest by Shakespeare? King of Naples and father of Ferdinand, और फ्रेंड ऑफ मिरांडा, किंग ऑफ मिलान. ये 2 में ए और डी में ही कन्फ्यूजन होता है, मगर मुझे पता है इसमें भी नहीं होगा. दैट इज किंग ऑफ नेपल्स एंड फादर ऑफ फर्डिनेंड. From which play of Shakespeare is the following line taken? Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, and that is Macbeth. ये मकबेथ के द्वारा एक्ट 5 सीन 5 में बोली जाती है, जब उसे मकबेथ को पता चलता है कि लेडी मकबेथ की डेथ हो गई है. Who asked Malvolio, does thou think because thou art virtuous there shall be no more kicks and ale? Maria Andrew Gucci, सर टोबी बेल्च या फेस्टे. भाई देखो, ये लाइन जो है सर टोबी बेल्च के द्वारा बोली जाती है. ये एक ऐसा प्ले है जिसमें प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया गया है. प्यूरिटन्स वर मॉक्ड. प्यूरिटन्स वर मॉक्ड इन दिस प्ले. और मेलवोलियो को, ये जो है मेलवोलियो के माध्यम से प्यूरिटन्स पर अटैक करा गया है. What did the ghost advise Hamlet? To enthrone the kingdom of Denmark, to take revenge on both his uncle and mother, to spare his mother, to banish Claudius. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं. जब हैमलेट से को उसके फादर का घोस्ट दिखाई देता है, तो वो घोस्ट हैमलेट से कहता है कि तुम मेरी मौत का बदला जरूर लेना, मगर अपनी मदर को छोड़ देना, उसके कर्मों का हिसाब अलग ऊपर वाला करेगा. तो टू टेक रिवेंज बट स्पेयर हिज मदर. तो घोस्ट जो इसमें सलाह देता है टू स्पेयर हिज मदर. तो ये है इसका करेक्ट आंसर. सो यहाँ तक मैंने करवाया. अब आपको ये जो पेपर है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं इस पेपर को. भले मैं आपको पसंद आऊँ ना आऊँ, अच्छी लगूँ ना लगूँ, पेपर तो आपको ये पसंद आएगा ही. और ना भी पसंद आए कोई बात ना, देख लेना, हो सकता है 2-1 क्वेश्चन इसमें से लग ही जाए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.